गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 5 डज इट लुक द सेम। यानी बच्चों ये जो यूनिट है वो उसके हमने 2-3 पार्ट सीखने थे। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों सीखा था कि कोई भी चीज़ है जैसे कि फैन है उसका हमने 1/2 टर्न लेने के बाद कैसा दिखता है वो भी ड्रॉ किया था। फिर 1/4 टर्न और 1/3 टर्न के बारे में पढ़ लिया था। अब बच्चों आज हम 1/6 टर्न के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 1/6 टर्न लेने के बाद वो चीज़ कैसी दिखती है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 85 वहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कैन यू सी दैट दिस शेप लुक द सेम ऑन 1/2 टर्न। यानी बच्चों ऐसे कुछ शेप होते हैं जिसको 1/6 टर्न घुमाने से भी वो ऐसे के ऐसे दिखते हैं। तो बच्चों ऐसा कितने शेप है वो तुम्हें बता दें। पहले यहाँ पर ड्रॉ करके दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। शेप तुम्हें ड्रॉ करके दिया उसमें क्या है कि उसके 6 टर्न यानी कि उससे ये 6 पार्ट्स हो गए बच्चों। उसे एक टर्न घुमाने से भी ये पार्ट्स यहाँ आएगा, ये यहाँ इससे डिफरेंट होगा बट शेप में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इसी तरह दूसरा भी दिया हुआ है स्टार। ऐसे बच्चों स्टार को भी 6 टर्न घुमाने से कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इसी तरह बच्चों हमें आपके आगे प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है। लुक एट द फॉलोइंग शेप, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन द 1/3 एंड 1/6 टर्न। यानी 1/3 टर्न और 1/6 टर्न घुमा के जो पिक्चर जैसी दिखती है वो आपको ड्रॉ करनी है। तो बच्चों जो ये तुम्हें पिक्चर्स दिखती है उसको तुम्हें 1/3 टर्न और 1/6 टर्न लेके आना है और फिर बताना है कैसी दिखती है। तो बच्चों ये जो पहली पिक्चर्स है वो भी बता दी हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना होगा। तो जो पहली पिक्चर्स है वो इसी तरह की तुम्हें दी हुई है और यहाँ पर है पहले 1/3 टर्न और लास्ट में लिखा है 1/6 टर्न। तो बच्चों ये अब कैसी दिखेगी वो तुम्हें ड्रॉ करना है। तो बच्चों 1/3 टर्न लेंगे तब क्या होगा 1, 2 एंड 3 पार्ट्स। हमें 3 पार्ट्स घुमाना है तो ये जो पार्ट्स है वहां पर आएगा, ये वहां पर आएगा बट कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखाई देगा। तो बच्चों ये जो पिक्चर्स है तुम्हें ऐसे ही ऐसे बिल्कुल ड्रॉ करनी और 1/6 पार्ट यानी कि 1/6 टर्न लेने से क्या होगा ये बच्चों पहला वाला सेकंड पर आएगा, सेकंड थर्ड में इसमें बच्चों क्या होगा कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो बच्चों ये जो पिक्चर्स है तुम्हें आपको ड्रॉ करनी है। बच्चों इसी तरह सेकंड थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है। बच्चों थर्ड में कुछ ऐसी पिक्चर्स तुम्हें दी हुई है। इसी तरह तो बच्चों उसमें भी 1/3 टर्न लेना है और एक 1/6 टर्न। तो उसमें भी क्या डिफरेंस होता है वो तुम्हें सोचना है और ये जो सभी पिक्चर्स है वो आपको ड्रॉ करनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 86 लुक एट द फॉलोइंग शेप। यहाँ पर जो शेप दिए उसे तुम्हें देखना है और फाइंड आउट व्हिच ऑफ दिस फिगर्स लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न मैच हिम विथ राइट।
यानी कि 1/3 टर्न लेने के बाद जो फिगर सेम दिखती है उसके ऊपर तुम्हें राइट मार्क करना है। और बी में है विच आफ्टर देन वर्ड्स विल नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न मार्क विथ हिम रॉन्ग। और 1/3 मार्क टर्न लेने के बाद जो फिगर सेम नहीं दिखती उसके ऊपर तुम्हें रॉन्ग मार्क बनाना है। तो बच्चों ये तो मैं तुम्हें आगे भी दिखाया था और सिखा भी दिया था कि कैसे आपको करना है। तो इसी तरह की है, यानी कि जो पहला स्टेप है तुम्हें बता दूं, पहले में बच्चों इसी तरह के 3 सर्कल ड्रॉ करके दिए हुए, बट बच्चों 1/3 घुमाना है, यानी सर्कल में कोई डिफरेंट नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या है, सभी के कलर जो है बच्चों वो डिफरेंट है, यानी कि उसका कलर पिंक है और येलो है और ये ब्लू है। तब क्या होगा, हम उसे 1/3 घुमाएंगे तब ये पिंक वाला यहाँ पर आ जाएगा, येलो नीचे आएगा और ये ब्लू ऊपर जाएगा, यानी कलर की वजह से उसमें डिफरेंट होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रॉन्ग मार्क बताएंगे। इसी तरह बच्चों आगे भी तुम्हें 4 फिगर दी हुई है जिसको आपको इसी तरह सोच के राइट या रॉन्ग मार्क बनाना है। अब नेक्स्ट, try and change the shape below in such a way that they look the same on 1/3 turn। तो बच्चों ये जो सभी शेप है उसको आपको चेंज करना है, इसी तरह चेंज करना है कि 1/3 टर्न लेने से भी ये शेप जो है उसमें कोई डिफरेंट नहीं आना चाहिए। तो बच्चों पहले जो फिगर दी हुई है उसे देखो, ये जो फिगर तुम्हें दी हुई है उसको हम 1/3 टर्न लेंगे तब क्या डिफरेंट होगा, तब ये जो बाहर की जो बॉर्डर है वो तो सेम है, उसमें कोई डिफरेंट, बट ये जो राउंड है बीच में ब्लू कलर वाला उसकी वजह से हमें डिफरेंट देखना है। बट अभी आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हें ये जो फिगर है उसे इसी तरह उसे चेंज करना है कि हम 1/3 टर्न ले तब भी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, ये जो राउंड है इसे निकाल कर हम बीच में सेट कर देंगे, जिसकी वजह से कोई 1/3 टर्न लेने से हमें कोई डिफरेंट फिगर में नहीं दिखेगा। इसी तरह बच्चों ये जो तुम्हें बुक में फिगर ड्रॉ करके दी हुई है उसमें जो चेंज करना है वो चेंज करके वो नई फिगर आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ सम शेप व्हिच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। आपको अपनी नोटबुक में कुछ ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जिसका 1/3 टर्न लेने से उसमें कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा, जैसे कि ट्रायंगल। बच्चों ये ट्रायंगल है जिसका 1/3 टर्न लेने से उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट, ड्रॉ सम शेप व्हिच विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। इसी तरह जो 1/3 टर्न लेने से कोई डिफरेंट नहीं दिखता है, इसी तरह तुम्हें और भी पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसको 1/6 टर्न लेने से कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा। तो बच्चों ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट आज फिनिश होता है, तो आज हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम वर्कबुक ओपन करते हैं। तो चलो अब वर्कबुक के पेज नंबर 63 से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप आर डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर मिरर हाफ बाय द डॉटेड लाइन, पॉट राइट फॉर यस एंड राउंड फॉर नो बिलो दैट नंबर। बच्चों यहाँ पर तुम्हें जो भी फिगर ड्रॉ करके दी हुई है उसमें से जो मिरर हाफ है उसके ऊपर तुम्हें राइट मार्क बताना है, बाकी रॉन्ग। जो बच्चों ये जो पूरा पेज है वो हमने अपनी टेक्स्ट बुक में किया था, इसलिए ये जो पेज है वो आपको फिलअप करना होगा। अब नेक्स्ट पेज नंबर 64, does the dotted line show symmetry of the given shape? Tick right for yes and wrong for no in the box। बच्चों आपको क्या करना है, जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करके दी हुई है उसमें से जो सिमेट्रिकल शो है डॉटेड लाइन से जो मिरर के हाफ है उसके ऊपर तुम्हें बॉक्स में राइट मार्क बनाना है और जो नहीं है उसमें रॉन्ग बताना है, जैसे कि जो पहला तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है।
पहले तुम्हें पिक्चर्स ड्रॉ करके दी हुई वो इसी तरह की पिक्चर्स है। तो ये आपको देखना है कि वो सिमेट्रिकल डॉटेड लाइन दी हुई है, यानी यहाँ पर हम मिरर रखेंगे तो ये जो हाफ पिक्चर्स है वो हमें सेम टू सेम ऊपर मिरर में मिलेगी और हमारी ये जो पिक्चर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट सिमेट्रिकल मिरर, यानी ये जो पिक्चर्स है वो राइट है डॉटेड लाइन, तो हम उसमें क्या मार्क राइट मार्क बनाएंगे बॉक्स में। इसी तरह बच्चों तुम्हें जो फिगर दी हुई है उसमें आपको डॉटेड लाइन से देखना है। बच्चे थर्ड नंबर वाली जो फिगर है उसे तुम देखो, इसी तरह की कुछ दी हुई है। तो बच्चों उसमें क्या होगा, ये मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि जो ये फिगर इसी तरह की मिरर के सामने हम रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, मिरर में कुछ इसी तरह की मिलेगी, यानी हाफ पिक्चर्स ओपन होगी, इसलिए उसमें हम क्या करेंगे, राउंड मार्क बनाएंगे। तो बच्चों इसी तरह आगे जो 1 तक दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पिक्चर्स गिवन बिलो बाय ड्राइंग द सिमिलर मिरर हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन, यानी डॉटेड लाइन का हाफ पिक्चर तुम्हें कंप्लीट करके दिया हुआ है, बाकी का हाफ जो है वो आपको ड्रॉ करना है। तो बच्चों पहले जो पिक्चर्स है वो डॉटेड लाइन के सामने कुछ इसी तरह ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो बच्चों जो डॉटेड लाइन के बाद जो पिक्चर्स बाकी है वो आपको कंप्लीट करना है। तो कैसा होगा, तो बच्चों ये पिक्चर इसी तरह कंप्लीट होगा। इसी तरह बच्चों सेकंड में भी तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, और आपको ये डॉटेड लाइन के एक पार्ट से वो आपको कंप्लीट करना, तो वो कैसा हो, तो बच्चे इसी तरह के जो सभी पिक्चर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने। अब नेक्स्ट पेज नंबर 65, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन टू डिवाइड ईच शेप इनटू 2 सिमिलर मिरर हाफ। आपको ये पिक्चर में डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि वो दो पिक्चर के बीच में सिमिलर मिरर हाफ्स बनने चाहिए। तो पहला तुम्हें दिया हुआ है इसी तरह का, तो तुम्हें क्या करना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये पिक्चर मिरर हाफ बने, तो ये सभी आपको करने होंगे बाकी। अब क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन इन द लेटर ऑफ अल्फाबेट एंड डिजिट व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी नंबर्स और अल्फाबेट तुम्हें दिए हुए हैं उसमें तुम्हें इसी तरह लाइन बनानी है जिसे वो दोनों इक्वल पार्ट्स बने। नेक्स्ट पेज नंबर 66, डिवाइड द फॉलोइंग डिजाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय फिलिंग कलर, यानी बच्चों ये जो इक्वल जो डिजाइन ड्रॉ करके तुम्हें दी हुई है उसमें सभी पार्ट्स इक्वल ही है, बट तुम्हें कलर ऐसे करना है कि 1 हाफ, यानी कि वो जो ऊपरी लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी और एक वर्टिकल लाइन दी है, उसके पास तुम्हें क्या करना है, कलर इसी तरह फिलअप करने हैं कि तुम उसे मिरर हाफ बना सकते हैं, वो इसी तरह उसमें कलर तुम्हें कंप्लीट करने हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो पिक्चर्स तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है वो जो बॉक्स में पिक्चर है व्हाइट बॉक्स में उसमें किस तरह तुम लाइन बनाओगे, यानी कि उससे किसी तरह मिरर हाफ बनाओगे तो ये जो पिक्चर्स दी हुई है वो तुम्हें मिलेगी। तो बच्चों ये जो पूरा क्वेश्चन है वो मैंने तुम्हें टेक्स्ट बुक में करवाया था, तो इसी तरह है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी बुक से फिलअप करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पर है बच्चों, पेज नंबर 69 पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, टिक राइट इन द बॉक्स बिलो द गिवन शेप दैट वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, यानी ऐसे पिक्चर को तुम्हें राइट करना है कि जिसको हाफ टर्न लेने के बाद वो सेम रहे।
और जो सेम ले रहे थे उसके ऊपर तुम्हें वो बॉक्स खाली रखना है। जो राइट बनाना है किसमें, जिसको हाफ टर्न लेने के बाद वो सेम रहे उसके ऊपर। तो बच्चों पहला इसी तरह का है। तो बच्चों इसी तरह का पहला दिया हुआ, उसे हाफ टर्न लेने के बाद क्या होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे आएगा, ये साइड में, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो उसमें बॉक्स जो है वहां पर हमें राइट मार्क बनाना है। इसी तरह बच्चों सेकंड में है, सेकंड में वो आपको बताओ क्या वो हाफ टर्न लेने के बाद उसमें कोई डिफरेंट आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो उसकी जो फोर टचेज है वो क्या होगी बच्चों, ऊपर वाली है वो नीचे आएगी और ये साइड में, बट उसमें कोई डिफरेंट यानी कोई चेंजेस हमें दिखाए नहीं देगा। तो उसमें क्या है राइट। बस इसी तरह थर्ड और फोर्थ दोनों हैं वो आपको सॉल्व करनी है। बट बच्चों अब नेक्स्ट वो उसमें तुम देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बच्चों, पेंटागन दिया हुआ है। तो बच्चों इसी तरह का अब हम उसका हाफ टर्न लेंगे, तब क्या होगा, ये जो टोच है वो नीचे आएगी और ये जो पूरा शेप है बच्चों इसी तरह हो जाएगा, बट वो पहले जैसा दिखाए नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, वो ऐसे खाली रखना है वो बॉक्स, या हो सके तो उसमें आपको रॉन्ग मार्क बना देना है और बाकी जो है वो आपको सॉल्व करना है। जैसे कि हाफ टर्न लेने के बाद जो पिक्चर सेम टू सेम रहते हैं, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होता, उसमें आपको राइट मार्क बनाना है और जो चेंज होता है उसमें रॉन्ग मार्क बनाना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट पेज, draw by changing the shape in such a way that the new shape remains the same of given as a half turn। यानी बच्चों ये जो पिक्चर्स है उसमें हाफ टर्न लेने के बाद वो पिक्चर कैसे दिखते हैं वो आपको जो बॉक्स दिया है उसमें ड्रॉ करना है। तो बच्चों पहला ये पिक्चर तुम्हें इसी तरह का दिया हुआ है और उसके बाद में तुम्हें एक बड़ा बॉक्स दिया हुआ है। तो क्या करना है, वो हाफ टर्न लेने के बाद ये पिक्चर कैसा दिखता है वो तुम्हें साइड में ड्रॉ करना है। तो कैसा दिखेगा बच्चों, इसी तरह, क्यों कि हाफ टर्न लेने के बाद ये जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, तो इसी तरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चों उसमें और भी फिगर दी हुई है, वो कैसे दिखती है हाफ टर्न लेने के बाद वो आपको ड्रॉ करनी है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, which shape will look the same after one half turn, which shape will look the same after 1/4 turn, tick right yes and no for no in the table। यानी बच्चों 1/2 टर्न लेने के बाद जो पिक्चर सेम दिखते हैं तो उसमें यस जो बॉक्स है उसमें टिक मार्क करना है, और नहीं दिखती तो हम जो है वहां पर आपको रॉन्ग मार्क बनाना है। और बच्चों 1/4 टर्न लेने के बाद जो होता है उसमें यस और नो आपको चॉइस करना है। तो बच्चों ये जो पहले तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उसे आप देखो। बच्चों तुम्हें जो बॉक्स दिया हुआ है वो इसी तरह का will look the same after 1/2 turn, yes or no। Look the same
सॉरी ये ऊपर वाला नीचे आएगा और नीचे वाला यहाँ पर, यानी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यस में टिक मार। और 1/4 कर लेंगे तब भी वो नॉर्मल यहाँ वाला यहाँ यानी ऐसे ही चेंज होगा, तब भी इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यस पर टिक करेंगे। इसी तरह बच्चों सेकंड, थर्ड और फिफ्थ तुम्हें दिए हुए हैं, उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट पेज पर टेबल बना के दिया हुआ। तो ये जो टेबल है वो आपको फिलअप करना है। तो बच्चों पहला जो है वो ट्रायंगल है, तो क्या होगा, हम उसका हाफ कर लेंगे तब ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा। बट उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा, इसलिए हम 9 में रॉन्ग बताएंगे। और 1/4 कर लेंगे तब भी वो इसी तरह का कुछ हो जाएगा। बट बच्चों ये क्या होगा, 1/4 कर लेंगे या 1/2 टर्न डिफरेंट आएगा, इसलिए हमें पहले में ऑप्शन में आएगा रॉन्ग मार्क। अब बच्चों सेकंड है, वो तुम्हें विंडो बताई हुई है, तो उसमें क्या करेंगे, और हम जब 1/2 टर्न लेंगे तब कोई डिफरेंट नहीं आएगा, तो उसमें हम राइट मार्क करेंगे। बट जब हम 1/4 टर्न लेंगे तो जो विंडो में जो शेप है इसी तरह का हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, बट ये रॉन्ग में आएगा सेकंड। बस तो इसी तरह थर्ड दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों जो थर्ड दिया हुआ है उसमें क्या होगा, कलर की वजह से डिफरेंट आएगा। तो बच्चों उसमें भी क्या होगा, 9 में हम टिक मार्क करेंगे और 1/4 टर्न लेंगे तब भी वो जो गाउन इसी तरह है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, इसी तरह के हम खड़े, इसलिए उसमें भी रॉन्ग आएगा। तो बच्चों ये जो टेबल है वो आपको बाकी जो 4 क्वेश्चन बाकी है उसको देख को फिलअप करना है। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 11, जो हाउ द फॉलोइंग शेप विल लुक ऑन अ 1/2 टर्न एंड 1/4 टर्न। बच्चों ये जो पिक्चर्स तुम्हें दी हुई है उसको आपको फिर से ड्रॉ करनी है, जैसे कि 1/2 टर्न लेने के बाद कैसे दिखेगी और 1/4 टर्न के बाद कैसे दिखेगी, ये आपको ड्रॉ करनी है। तो बच्चों ये जो है पूरा क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया था, बट मैं पहला तुम्हें बता देती हूँ। जैसे कि ये ट्रायंगल है, अब हम उसका 1/2 टर्न लेंगे तब कैसा दिखेगा, ये टोच है वो नीचे आएगी और ये ऊपर चला जाएगा। अब उसका 1/4 टर्न लेंगे तब बच्चों भी ये भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो हमें ये जो है इसी तरह हमने ड्रॉ किया, इसी तरह तुम्हें आगे की 3 कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप विल लुक ऑन अ 1/3 टर्न ऑन 1/6 टर्न, यानी 1/3 टर्न और 1/6 टर्न लेने के बाद कैसा दिखता है ये आपको लिखना है। तो बच्चों ये मैंने आगे में अपनी टेक्स्ट बुक में बताया था और क्वेश्चन पूरा वही है, तो आपको ये सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 13, which shape will look the same after 1/3 turn, tick right for yes and wrong for no is the box। यानी बच्चों यहाँ पर 1/3 टर्न लेने के बाद जो पिक्चर सेम दिखती है तो उसमें आपको राइट मार्क बनाना है और नहीं दिखती तो रॉन्ग मार्क बनाना है। तो हम पहली पिक्चर को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों पहली पिक्चर जो है इसी तरह की है। तो बच्चों हम उसका 1/3 टर्न लेंगे तब क्या होगा, ये अपने कलर की वजह से चेंज होगी, क्योंकि ये जो कलर के 2 बलून है वो इसी तरह आ जाएंगे और ये बिना कलर वाला है वो यहाँ पर आएगा, इसलिए वो रॉन्ग मार्क आएगा। अब बच्चों 2, 3, 4, 5 एंड 6 वो आपको करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14, which shape will look the same after 1/6 turn, tick right or for yes and wrong for no in the box। ये क्या करना है आपको, 1/6 टर्न लेने के बाद जो पिक्चर जो सेम दिखती है उसके ऊपर राइट मार्क और नहीं दिखती उसमें रॉन्ग मार्क। ये जो पहली पिक्चर्स तुम्हें दी हुई है उसमें क्या करना है, 1/6 टर्न
घुमाना। तो बच्चों क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ एक ही प्लेस चेंज होगा, बट कोई डिफरेंट हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, राइट मार्क। बच्चों इसी तरह थर्ड में तुम्हें स्टार ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो बच्चों उससे भी हम 1/6 घुमाएंगे, तब क्या होगा, कोई डिफरेंट नहीं दिखा। तो बच्चों जिसमें डिफरेंट नहीं दिखता उसमें हमें राइट मार्क, और जो डिफरेंट दिखता है यानी कि बदल जाती है जो पिक्चर्स, उसमें हम रॉन्ग मार्क बताएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 74, टेस्ट योरसेल्फ, यानी कि कुछ एमसीक्यू तुम्हें दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। चूज द करेक्ट अल्फाबेट फॉर ईच क्वेश्चन, द राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से तुम्हें राइट चूज करना है और बॉक्स में लिखना है। तो पहला दिया हुआ है, which of the following figure does not represent symmetry, यानी ऐसा कौन सा लेटर है उसमें नीचे पिक्चर जो नॉट सिमेट्रिक है। तो बच्चों ऐसा कौन सा है, तो पहला जो है वो रेक्टेंगल है, वो भी सिमेट्री है, फिर सर्कल है, वो भी सिमेट्री है, एक हेक्सागन है, वो भी सिमेट्री में उसमें लाइन भी होगी है, और जो एक लेटर है अल्फाबेट पी, वो सिमेट्री नहीं है। तो इसी तरह जो पी तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो बच्चों ये सिमेट्री नहीं, यानी ऑप्शन में आएगा सी। अब सेकंड क्वेश्चन है, which letter of the alphabet can be divided into two equal part by a vertical dotted line। बच्चों यहाँ पर क्या है, तुम्हें एक सिमेट्रिकल ढूंढना है, ये जो लेटर है उसमें लाइन बनानी है, बट वर्टिकल लाइन मीन खड़ी वाली ऊपरी लाइन बनानी है जो लेटर में जो मिरर हाफ हो सकता है। तो ऐसा कौन सा लेटर है, तो बच्चों बी भी एक ऐसा लेटर है जो मिरर हाफ बन सकता है, बस उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत होती है, वो वर्टिकल लाइन से नहीं होगा। तो बच्चों ओनली जो एक्स है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बनाने से वो लेटर कौन सा होगा, वो वर्टिकल लाइन बनाने से वो लेटर जो मिरर हाफ बनेगा, तो उसमें भी ऑप्शन आएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following figure does represent symmetry। बच्चों उसमें से सिमेट्रिकल जो फिगर है उसे ढूंढनी है और आपको लिखनी है कि जो मिरर हाफ हो सकती है। बट क्वेश्चन नंबर 4, how will the following shape look of a 1/4 turn, यानी जो तुम्हें फिगर ड्रॉ करके दी हुई है उसे 1/4 टर्न घुमानी है, और जो नीचे जो फॉर ऑप्शन में दिया हो उसमें से जो भी फिगर आएगी वो आपको लिखनी है। तो बच्चों हम उसे 1/4 टर्न घुमाएंगे तब क्या होगा, एक ही बॉक्स आगे बढ़ेगा, तो ये जो राउंड है वो क्या आएगा, आगे में आएगा। तो ऐसा कौन सा है, जो ए ऑप्शन है वो इसी तरह का है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, how will the following shape look on the 1/2 turn, यानी कि तुम्हें जो शेप ड्रॉ करके दिया हुआ है उसे 1/2 टर्न लेना है, तो तब ये शेप कैसा बनेगा, तो बच्चों ये 1/2 टर्न लेने से ये शेप इसी तरह का बनेगा। तो जो हमें ऑप्शन में दिखता है उसमें से हमें लिखना है, तो क्या है, डी जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों अब आगे नेक्स्ट जो होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करना होगा। थैंक यू।